Hello everyone. Meet our topper Mansi, who has secured 680 out of 720 in NEET 2024. I would like Mansi to introduce herself. Hello everyone, I am Mansi Thakur and I have scored 680 on 720 in NEET 2024 exam. Beta, how are you feeling right now after this spectacular performance on Cloud9? अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत रिलैक्सेशन हो रही है कि अच्छा स्कोर भी कर लिया है, लेकिन बस थोड़ी सी टेंशन है कि रीनीट वगैरह जो भी चल रहा है अभी, लेकिन बस ठीक है, होपफुली सब अच्छा ही रहे। किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे ये जो आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करा है? डेफिनेटली मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे को हर एक चीज़ के लिए मोटिवेट करा है, कभी ऐसा नहीं होने दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वो हमेशा यही बोलते थे, जितना हो रहा है उतना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और टीचर्स भी, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करा है, और मित्तल क्लासेस ने भी। ये जो आपने इतना बढ़िया मार्क्स सिक्योर करे हैं, कब आपने ऐसा सोचा था दैट यू विल सिक्योर सच मार्क्स? बीच में तो सोचा था, लेकिन फिर ऐसे मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं तो फिर तब डिमोटिवेशन आती है। तो फिर ऐसा लगता था कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए वही बहुत है, लेकिन फिर मार्क्स अच्छे आ गए। ने कब मित्तल क्लासेस ज्वाइन करा था? मैंने मित्तल क्लासेस लास्ट ईयर ज्वाइन करा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मित्तल क्लासेस में। आपकी जर्नी कैसे रही इट्स नीट्स प्रिपरेशन फेज़ में? बिकॉज आपने स्टैंडर्ड 12 के साथ भी नीट दिया होगा, नीट 2023 एंड देन नीट 2024. व्हाट वर द मेजर डिफरेंस दैट लाइक दिस टाइम यू नो? जब मैंने 12th के साथ नीट दिया था तो मेरा मतलब सबसे कम स्कोर बायो में रहा था। बायो को मतलब मैंने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ऐसे लोग बोलते हैं कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री कर लो, बायो तो अपने आप हो ही जाती है। तो मतलब मैंने भी वो चीज़ कहीं ना कहीं सोच ली थी कि मेरी एंड मोमेंट में हो ही जाएगी, लेकिन फिर मेरा वहीं पे लैग सा रह गया। उसके बाद जब मैंने मित्तल क्लासेस ज्वाइन करा, फिर वहाँ पे टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट करा, और मतलब एनसीईआरटी ही नहीं, उससे बाहर भी पढ़ाते थे वो, जो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि बहुत एक्स्ट्रा है या फिर ये ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, मतलब अप टू पॉइंट था वो। आपने बायोलॉजी के ऊपर लाइक एक एम्फेसिस दिया है, तो क्या आप जो लास्ट ईयर आपने मार्क्स सिक्योर करा था वो बता सकते हो? आउट ऑफ 360 मेरे 300 भी नहीं थे, मतलब 270 के आसपास थे, और इस बार मेरे 345 हैं। इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बायोलॉजी, राइट? फॉर श्योर बहुत ज़रूरी है। बायो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। मतलब मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि अगर मैं पहले अंडर एस्टिमेट नहीं करती तो आज मतलब मेरा लास्ट ईयर हो सकता था सिलेक्शन। भी हो सकता है, जब भी आप हार्ड वर्क पुट करोगे तो सक्सेस तो मिलना है ही। ये जो पूरा प्रिपरेशन जर्नी रहा है, कभी हाई भी हो रहा होगा, कभी लो भी फील लाइक होता है, इट इज़ कॉमन। तो जब भी आप लो फील करते थे या लो होता था, ये टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसने आपको मोटिवेटेड रखा, या आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? मोटिवेशन तो मेरे को सबसे ज़्यादा अपने पापा से आती थी। मतलब उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसे हर पेरेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन मुझे बहुत सपोर्टिव लगे। और मतलब जैसे कभी मेरे कम मार्क्स आ जाते थे तो मतलब मैं बहुत उदास हो जाती थी, तो फिर पापा कहते थे तू कर ले, बस हो जाएगा तुझसे, मेरे को यकीन है तुझ पे, किसी को हो ना हो मुझे पूरा यकीन है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ भी हम 1-on-1 इंटरेक्शन कर लेते थे, वो भी हमें फुल मोटिवेटेड रखते थे। कभी उन्होंने हमें ऐसे लो फील नहीं करवाया। उन्होंने हमेशा हमें ऐसे ही बोला है कि तुम्हारे 720 आ सकते हैं। ये लाइक जो प्रिपरेशन जर्नी आपकी रही इंस्टीट्यूट के साथ, वो 1 ईयर की थी। इंस्टीट्यूट का क्या बेस्ट पार्ट आपको लगा? इंस्टीट्यूट है, उसका जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ की जो बेस्ट चीज़ मेरे को लगी वो यहाँ का है टेस्टिंग पैटर्न। मतलब ऐसा नहीं रहा कि सारे टेस्ट बहुत आसान है या फिर सारे टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। स्टार्टिंग में हमें डिफ़िकल्ट लेवल के दिए जाते थे और बता दिया जाता था कि इससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी आपको डिफ़िकल्ट दे रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करके लेवल उसका थोड़ा नीचे करते थे, और फिर एट द एंड नीट लेवल के ही पेपर्स होने लग गए, और जो मार्क्स भी आए हैं वो उसी के आसपास आए हैं। कोई मैसेज देना चाहोगे आप? बिकॉज आपकी जो जर्नी है उसे बहुत लोग पता है कि ये फिर सेंस कर सकते हैं कि बायो में कम आ रहे हैं, या किसी के फिज़िक्स में कम आ रहे हैं, या केमिस्ट्री में कम आ रहे हैं, कोई भी इशू है। तो स्टैंडर्ड 12 के बाद जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहिए? बीच में ना एक डीमोटिवेशन वाला फेज़ आता है, जब बच्चे सोचते हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर हम घर पे रह के तैयारी कर लेते हैं।
लेकिन उस टाइम पे ना हमें इंस्टीट्यूट जाना बहुत ज़रूरी रहता है। हम जब टीचर से इंटरेक्ट करते हैं और मतलब बाकी बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं तो हमें उससे बहुत अच्छा मतलब फ़ील होता है और ऐसा लगता है अगर सब कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए। और इस चीज़ में तो हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है कि आओ, एंड तक आओ। जैसे कल नीट का पेपर है तो आज भी आओ। बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी।